अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रमज़ान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारी मौजूदगी फिरोजपुर झिरका खंड के गांव रावड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे यहां पर बूचड़ खाना है, जिससे आसपास के तमाम गांवों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहां पर लोगों का रहना भी दुश्वार हुआ पड़ा है, इतनी मक्खियाँ हो गई हैं। और दूसरे ये कि यहाँ पर जिस तरीक़ा से इन फैक्ट्रियों से यहाँ इतनी बुरी बात आती है कि लोगों को खाना तक नहीं रुचता है, ना वो खा पाते हैं। आइए ग्रामीण क्या कहते हैं। रावली की सरदारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, क्या मामला आपका? पत्रकार महोदय, हमारे एक बूचड़ खाना आया है 1 महीने पहले, और हम बूचड़ खाने से इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद ना है। इतनी मक्खियां हैं, इतने बच्चे बीमार हैं, प्रदूषण 24 घंटा रहता है। ज्यादा कर ये नाइट में फैक्ट्री को चलाते हैं, नियमों की पालना ना करते हुए ये नाइट में फैक्ट्री को चलाते हैं। और जनाब, हमारी यह रिक्वेस्ट है, इस बूचड़ खाने को आपके माध्यम से बंद किया जाए। इससे गांव काफी प्रभावित है। हमारे गांव के ओर पास के तकरीबन 28 से 30 गांव लगते हैं, जो कि सारे गांव इससे प्रभावित हैं। फैक्ट्री हरियाणा के रावड़ी गांव में दी गई है। बाकी सच्चाई यह है कि इसके साथ जो राजस्थान सीमा से जुटे हुए गांव हैं वो भी ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपका नाम क्या था? हजराजी। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी जी, बदबू इतनी आवे जा कि डेटो ही ना जाए, रोटी टूक ना खाई जाए। और पास के गाँव में 4 किलोमीटर तक बदबू जा रही है। मक्खी इतना होगा जा कि हद ना है जी। भाई परेशानी तो है ही, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सारे लोग परेशान है, गांव बिलबिल आउट है, ना सो पावे ना खा पावे, ज़्यादा ही परेशानी है। कोई रोजगार थोड़ी है तो बीमारी का घर है। जी तो जी इसको लगाओ। असल भाई, अब जिस तरह से परेशानी हो रही है, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात किस विषय को लेकर? हमारी डिप्टी स्पीकर साहब से मुलाकात हुई, हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई, और हमने एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया। हमारी आज महापंचायत का आयोजन है, जिसमें हमारे तकरीबन 28 गांवों के लोग आज सारे इकट्ठे होंगे। और हम इससे बहुत ज्यादा परेशान है, हर समाज बहुत ज्यादा परेशान है। अगर ये नहीं बंद हो गए तो क्या निर्णय रहेगा आगे का? हमारा आगे का ये निर्णय रहेगा, जो भी पब्लिक के हित में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो हमारी 36 बिरादरी करेगी। जिस तरीका से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ये मेवात के अंदर है, क्या लगता है आपको? ये मेवात तो एक सच्चाई ये है कि जान के टारगेट करा एरिया है। इसे महेंद्रगढ़ में दें, रोहतक में दें, गुड़गांव में दें, हमारे लिए क्या बूचड़ खाने ही बचे हैं? कम से कम हमारे लिए कुछ दे ना सके तो कम से कम हमारे लिए, हमारी जान पे तो हमला ना करा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले जी साहब, जी सवाल करो। क्या कहेंगे बूचड़ खानों का लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो आप कर रहे हैं, क्या कहें? बूचड़ खाने जो है, देखो जी, ये हमारे लिए एक अजाब है। और मेवात के तो हर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है एक संकट पैदा हो गया है। और हमने ये तय किया है कि मेवात की आबो हवा को हम जो है दोबारा से शुद्ध करेंगे और इन बूचड़ खानों को भगाएंगे। और हमने ये तय किया है कि हम तालीम लाएंगे और अनपढ़ता को भी भगाएंगे मेवात से। बाकी की ये है कि हमारे ऊपर जो ये थोपा गया है हमें पता है, और आगे आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, उनके लिए भी बड़ा खतरा है इस बूचड़ खाने से। क्योंकि बच्चे जो स्कूलों के हैं वो जब बदबू आती है तो उनको सांस लेने में भी बड़ी दिक्कतें आती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में बैठे हैं और जो है बाहर की हवा जब बच्चों के लिए इन बूचड़ खानों की जब आती है तो इतनी दिक्कतें होती हैं कि बच्चे जो है सांस भी नहीं ले पाते सही तरीके से। बाकी कि हमने ये निर्णय लिया है, ये सिर्फ रावली वालों का दर्द नहीं है, बल्कि ये पूरी मेवात का दर्द है। और पूरी मेवात को इन बूचड़ खानों ने घेर लिया है, और पूरी मेवात की आबो हवा को एक बूचड़ खाने जो है खराब कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये एक महापंचायत आज रखी है,
और इसमें हम कड़े फैसले लेंगे। यहाँ तक हमारे जो निर्णय है और जो हमारी जो ये है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम रास्तों को, बूचड़ खाने के जो रास्ते हैं उनको बंद करेंगे और इस बूचड़ खाने को हम यहाँ से बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, ये खेत किसके हैं जिसमें बूचड़ खाने लगे? ये बूचड़ खाने, ये खेत तो सारे जमींदार के थे, मगर बुनियाद रखेंगे तो पंजाबियों आपको नहीं पता था के क्या? जो पंजाबियों के खेत थे वो यहाँ नहीं रहता, वो फिरोजपुर रहते हैं। बाकी की उनको भी नहीं मालूम था कि ये बूचड़ खाना खुलेगा, आपको भी नहीं मालूम था? और हमको भी नहीं मालूम था। मैंने खुद सरपंच से मालूम किया था जब इस पे काम चल रहा था हाँ। कि सरपंच साहब क्या बन रहा है। सरपंच साहब ने मुझसे यूं कहा था कि भाई ये तो मुझे भी नहीं पता क्या बन रहा है, बाकी के मैंने साइन जरूर किए हैं। साइन किया? हाँ जी। आगे ये है जी, हमारे गांव में 36 बिरादरी इसके बूचड़ खाने के खिलाफ है। हाँ। और किसी को इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, अब सबको पता लग गया है। कुल मिला के ये है जी, छोटे से लेके बड़ा तक, अमीर से लेके गरीब तक, सारे लोगों का एक ही मत है। हम इसके खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये बूचड़ खाना बंद नहीं हो जाता है। हमारे जो और पास के जितने भी गांव हैं, 14-15 गांव हैं, हम कल वहाँ उनके लिए बताने के लिए गए कि हमारे गांव रावली में महापंचायत हो रही है। तो सारे लोगों में जज्बा इतना है, जुमे के बाद में हमारी पंचायत होगी तो सारे लोगों में इतना जज्बा है इसके खिलाफ, और इतना परेशान है, और बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब हमारा भाई शमसुद्दीन है, उसके पहले टीबी की शिकायत थी, तो अब 2-3 दिन से उसके खून आने चालू हो गए हैं। तो कुल मिला के ये है, जो बीमारी पहले भी होती थी, अब इस फैक्ट्री के धुआं से बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वजह से पूरे गांव वासी इस मसले पर एकजुट होकर एक साथ होके और इसके खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। जी, मेरा मकान इस बिल्कुल फैक्ट्री के पास में ही है और पूरी रात पूरे दिन इतनी भयंकर बदबू आती है, ना खाना अच्छा लगे ना सो हो जाए, और कुल मिला के एक इतनी परेशानी होगी कि ऐसा लगे सारा मकान ही खाली करके और कहीं भग ले यहाँ से। चलिए, हमने ग्रामवासियों से बात की, उन तमाम का कहना है कि जब तक ये बूचड़ खाने बंद नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज रुकेगी नहीं। ऐसे में ग्रामीणों को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये केवल रावली गांव की समस्या नहीं है, बल्कि मेवात में जहाँ जहाँ ये बूचड़ खाने लगे हैं वहाँ पर ये समस्या है। लोगों को खाने नहीं खाया जा रहा है क्योंकि उतनी इसमें स्मेल आती है, बास आती है। दूसरी ये कि मक्खियों का इतना ज्यादा यहाँ प्रकोप है कि घर घर में घुसी हुई है, जिससे खाना भी नहीं रुचता है। ऐसे में ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि इन बूचड़ खानों को जल्द बंद करें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ साथ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हमें रेल यूनिवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन मेवात के लिए दिए हैं तो सिर्फ बूचड़ खाने। इसलिए अब मेवात सतर्क और जागरूक हो रहा है और लोग अब इसके प्रति विरोध कर रहे हैं, और ये बूचड़ खाने बंद नहीं होंगे तब तक इनकी आवाज हर मेवाती की बुलंद होती रहेगी। तमाम बातचीत में इतना ही। अच्छा हूँगा, खुदा हाफिज।